हेलो एवरीवन, मैं हूँ आज आपकी टैरो रीडर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रीडिंग जिसमें हम आज जानने वाले हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। इस रीडिंग में आपके पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। रीडिंग के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगी यहाँ पे मैं। इस रीडिंग में पहले तो हम जानेंगे इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि टैरो की एडवाइस क्या है आपके लिए इस वक्त इस रिलेशनशिप में। तो आप एक लंबी सांस लें और जो भी नंबर या जो भी पिक्चर या जो भी फ्लावर या की या हार्ट आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चुन सकते हैं। आप इसके लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। मैं भी आपको कुछ टाइम दूंगी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप आराम से ये फैसला ले सकें। हो सकता है रीडिंग के दौरान कुछ चीज़ें आपको आपके लिए लगें और कुछ चीज़ें आपको आपके लिए नहीं लगें। जब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है तो समझ लीजिए कि ये मैसेज आपके लिए ना हो के दूसरे किसी और के लिए भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो आप इसे काफ़ी ओपन माइंड से सुने। और अगर आपको किसी पाइल के दौरान लगता है कि ये पाइल आपकी नहीं है तो आप वापस जाके बाकी 2 पाइलों में से भी एक पाइल को चुन सकते हैं और वो रीडिंग भी सुन सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी, आपको थोड़ी क्लैरिटी देगी और आप तक वो मैसेजेस लेके आएगी जो टैरो आज आपको देने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आगे। हेलो पाइल 1, वेलकम टू द रीडिंग। आज हम इस रीडिंग के साथ पता करेंगे कि पाइल 1 इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। तो मैं जानना चाहूँगी, मैं कार्ड से पूछूँगी कि पहले तो आप इस रिलेशनशिप में क्या फील कर रहे हो, इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आपका पर्सन या जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हो उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है या वो क्या फील कर रहे हैं। और हम रीडिंग को एंड करेंगे एक एडवाइस कार्ड के साथ। तो पाइल 1 चलते हैं आपकी रीडिंग में। और रीडिंग के शुरुआत में मुझे आपके लिए मिला है क्वीन ऑफ कप्स, जिससे मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड कहें या इमोशनली इस कनेक्शन या रिलेशनशिप में बहुत टाइम से इन्वॉल्व हैं और आप काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ। और मैं जानती हूँ कि आपके इमोशंस इस वक्त बहुत क्लियर हैं। आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको इनके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्री एनर्जी फील होती है। आप बिंदास रह सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपने साथ, मतलब जैसे आप अपने साथ हैं वैसे आप इस कनेक्शन में फील करते हैं। आप काफ़ी खुश लगते हैं इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में आपको कोई बंधा हुआ फील नहीं होता है, मुझे ये दिख रहा है। आपको काफ़ी हैप्पीनेस फील होती है इस कनेक्शन से और आप काफ़ी लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। और या हो सकता है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में आपको ये सारी फीलिंग आई हो और अब काफ़ी साल बीत चुका है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये अभी इमोशंस काफ़ी स्टक हो गए हैं, यानी कि इस जगह से कोई दूसरा वो सेम चीज़ें आपको फील नहीं हो पा रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा फीलिंग्स के साथ इस रिलेशनशिप में हो रैदर देन योर पर्सन। या आपको कंपेयर, आजकल आपके दिमाग में कंपैरिजन चल रहा है अपने पर्सन के रिलेटेड कि मैं ये कर रही हूँ पर मेरा पर्सन क्या करता है, क्या उसे भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं जो मुझे करती हैं, क्या वो भी मेरे बारे में इतना ही सोचता है जितना मैं सोचती हूँ, क्या मैं ही इस रिलेशनशिप में सीरियस हूँ। ये सारे सवाल आपके अंदर आ रहे हैं इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेके। मैं एक दूसरी तरफ का जो कार्ड द मून कार्ड है, मैं वो ये भी देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन या जो आपका गट है वो आपको अंदर ही अंदर काफ़ी सारे सवाल पूछने पे मजबूर कर रहा है इस कनेक्शन के बारे में।
और एक बैटल, आपको एक लड़ाई सी लग रही है आपके इमोशन मैं जो फील करती हूँ उसके वर्सेस जो मुझे एक्चुअल में होता हुआ दिख रहा है उसके। तो इस वक्त ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, तो हाँ बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपको फीलिंग है इस पर्सन के लिए, आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हो, आपको बहुत टेंशन है इनकी, आपको फ़िक्र है एक तरीके से, और आप को ये बहुत ही ज़्यादा इनिशियली लेवल पे बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हुई है इस रिलेशनशिप में। आप काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री फील कर चुके हो इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप में आपने काफ़ी सारे रिस्क लिए होंगे, या बिना सोचे, ज़्यादा नहीं सोचा, बस अपनी दिल की सुनी और आप इस रिलेशनशिप में आ गए, वो मुझे नज़र आ रहा है। और ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी एक इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है ये आपका कोई क्रश हो जिस पे आपको इस वक्त थोड़ी लाइकिंग हो, और आपको पता है कि आपको पसंद आ रहे हैं, और आपका मन कर रहा है कि क्या मैं जाके ये फीलिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं, या क्या मैं इस पे कोई एक्शन लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये इंसान, मुझे इन्हें देखना पसंद है, मुझे इनके साथ रहना पसंद है, ये जब आसपास होते हैं मैं बहुत खुश फील करती हूँ या करता हूँ, और ये काफ़ी ब्राइटनेस लाते हैं आपकी ज़िंदगी में। पर कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन है जो आपको एक दूसरी तरफ खींच रहा है, या कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा है, या आपको एक्शन लेने के से रोक रहा है, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, और हो सकता है इस वजह से आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक भी कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके। तो पाइल 1 में इसके साथ ये भी देखना चाहूँगी कि इस वक्त जो आपके पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हो, वो क्या फील करते हैं और उनका क्या पर्सपेक्टिव है। तो उनके लिए आया है कार्ड द टावर। जब भी टावर कार्ड आता है टैरो में, तो हम ये देखते हैं कि इसकी फाउंडेशन जो भी है रिलेशनशिप की, वो शायद स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे नहीं बनी हो, यानी कि अभी और वक्त है इसकी जड़ों को मजबूत होने में, इस रिलेशनशिप को थोड़ा और सॉलिड होने में थोड़ा और टाइम लगेगा आपके पर्सन की तरफ से। क्योंकि अगर चीज़ें, अगर जैसे इमारत बन रही है, कोई घर बन रहा है, अगर उसकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो वो घर नहीं सह पाएगा, सालों साल तक नहीं टिक पाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो उसी तरीके से इस रिलेशनशिप में आपका पर्सन ये चाहते हैं कि वो थोड़ा और वक्त लें, वो श्योर नहीं है, वो शायद अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें वो श्योरिटी नहीं फील हो रही है। हो सकता है ये आपके रिलेटेड भी ना हो सकता है वो अपने करियर में कुछ चेंजेस के थ्रू जा रहे हों, उनके फाइनेंशियल चेंजेस चल रहे हों, उन्हें ये श्योरिटी नहीं है कि क्या वो इस जगह पे रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त जो उनके दिमाग में चल रही है अपने पर्सनल लाइफ को लेके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कनेक्शन को लेके भी। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का अपने पर्सन के साथ, तो मैं देख सकती हूँ कि वो कुछ और टाइम लेना चाहते हैं, वो इसकी नींव मजबूत करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल नहीं हैं और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर उनकी बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने इमोशंस को ही सुन रहे हैं, और आपका इंट्यूशन बार बार आपको ये इस तरफ लेके जा रहा है कि कुछ गलत है, कुछ अंदर से आपको इस रिलेशनशिप में थोड़े डाउट्स फील हो रहे हैं, तब मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर को भी सेम चीज़ें फील हो रही है। और जब दोनों ही पार्टी या दोनों ही तरफ के लोग किसी कनेक्शन के लिए श्योर नहीं होते हैं, तब टैरो कार्ड का जो द टावर कार्ड का असली मीनिंग है कि चीज़ें जो शेकी ग्राउंड्स पे या जो सही मजबूत चीज़ों पे नहीं बनी होती हैं वो बिखर जाती हैं, वो टूट जाती हैं।
तो कुछ लोगों के लिए अगर आपके कनेक्शन और रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी लंबे टाइम से आ रही है, वो जो चीज़ें खुशियाँ आपको पहले फील होती थी वो इस वक्त नहीं हो रही है, तो ये टैरो का मैसेज है कि आपके पर्सन के दिमाग में हो सकता है ये कनेक्शन को एंड करने की भी बातें चल रही हों। और इन्हीं के थॉट की वजह से आपको भी सेम ख्याल आ सकते हैं। कभी कभी जब हम किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं तो हम उनके एनर्जी को, हम उनके सोचों को, हम उनके थॉट्स को मिरर करने लगते हैं, यानी कि वो जो फील कर रहे हैं आप वो भी फील कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों ही इस तरफ हैं और श्योर नहीं हैं, तब ये द टावर कार्ड इस तरफ बता रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में शायद एक कनेक्शन में लॉन्ग टर्म फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है उनको। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि वो इस वक्त 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक्शन लेने से डर रहे हैं। वो काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं, वो काफ़ी थका हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं बार बार ट्राई करता हूँ, पर हो सकता है काफ़ी झगड़े बढ़ रहे हों या लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें उनके चल रही हो। और अगर आपकी कनेक्शन में बहुत लंबे टाइम से थोड़ी अनबन चल रही है पाइल 1, तो ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, मेंटली भी, फिज़िकली भी। और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं और अनहैप्पी हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, वो ये जानते हैं। और वो भी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म देखने में इस कनेक्शन का उन्हें थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो पाइल 1, इसके साथ मैं आपके एडवाइस कार्ड के पास जा रही हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि इस वक्त आप क्या कर सकते हैं इस कनेक्शन में, या इस रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो पाइल 1 जो पहला एडवाइस कार्ड आया है, एंड इनफैक्ट मेरे पास 3 एडवाइस कार्ड हैं। हो सकता है ये 3 अलग सिचुएशंस के लिए हों, या हो सकता है ये तीनों आप पे ही अप्लाई हो रहे हों। जो भी मैसेज आपको रेजोनेट कर रहा है या जो भी आपको आपके लिए लग रहा है, प्लीज़ उसी मैसेज को लें, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आप ही के लिए फ़िट हो और आप ही के रिलेशनशिप में फ़िट हो। ये एक जनरल रीडिंग है। तो पाइल 1, इसके साथ मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए द एडवाइस कार्ड है द स्टार, यानी कि जो इमोशंस, जो प्यार आप इनको देने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद को दीजिए। जब आपका रिलेशनशिप आपके साथ बेटर होगा, आप खुद ब खुद अपने रिलेशनशिप को दूसरों के साथ बेटर कर लेंगे। तो इस वक्त द एडवाइस फॉर यू इज़ कि फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर खुद ध्यान दें। हो सकता है कि हर चीज़ शेयर करने से बात ख़राब ही हो रही हो, कॉन्फ्लिक्ट ही हो रहा हो, लड़ाई झगड़े ही हो रहे हों, और आपको खुद को एक्सप्रेस करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़े फिज़िकल एक्टिविटी में ध्यान दीजिए, वॉक करिए, जर्नलिंग करिए, अपने थॉट्स को किसी नोटबुक या पेपर पेन पे लिखिए, प्रार्थना करिए, और अपने ऊपर जितना ध्यान हो सकता है उतना डालिए पाइल 1। क्योंकि मैं इस कनेक्शन में ये भी देख सकती हूँ कि आप जितना अपने एंड से एक्शन लेंगे, आपको ऐसा लगेगा सामने वाला क्यों नहीं एक्शन डाल रहा। फिर इस बात पे झगड़े होंगे कि आपने क्यों नहीं किया, मैंने तो किया, हमेशा मैं ही करती रहती हूँ, आप कुछ करते नहीं हैं, हमेशा मैं ही करता हूँ, तुम तो कुछ नहीं करती हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें और ख़राब होंगी अगर आप और ज़्यादा अपने आप को इस कनेक्शन में डालने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपकी एडवाइस ये है कि इस कनेक्शन से हट के अपनी एक ज़िंदगी शुरू कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ पे फोकस कीजिए, और आपको खुद ब खुद लगेगा कि जो फीलिंग आप इस रिलेशनशिप से चाह रहे हैं कि यार मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है, हो सकता है कि वो खुशी आपको इस पर्सन से मिलनी इस वक्त नहीं ज़रूरी है। हो सकता है वो खुशी आप खुद को दे सकते हैं, हो सकता है वो खुशी आपको कोई और एक्टिविटी करके मिले। इस पर्सन पे भी इतना बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें भी रिलैक्स करने दीजिए। अपने रिलेशनशिप के फाउंडेशन को, यानी कि
इस रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा इसको सॉलिड करिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट लाइए, क्योंकि एक चीज़ है जो मेरे को इस रिलेशनशिप में दिख रहा है वो है ट्रस्ट। उन्हें आपको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आप मूडी हो जा रहे हो क्योंकि आप अपने इमोशंस को इतना रूल करने दे रहे हो इस वक्त पाइल 1 कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, कल मुझे वैसा फील हो रहा है। तो इस वजह से आपके पर्सन को बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आपको गेज करने में या आपको समझने में, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों में, बातों में, अनबन में, साइलेंस में वो चुप हो जाते होंगे क्योंकि उनको डर लगता है आपको खोने से भी, इस रिलेशनशिप के टूटने से भी, तो ये चीज़ें थोड़ी नेगेटिव एनर्जी लेके आ रही है आपके कनेक्शन में। और पॉजिटिव एनर्जी आपको खुद पे जब आप फोकस करेंगे, आप जब दूसरी चीज़ों पे फोकस करेंगे उससे आएगी। ज़्यादा एक्शन और ज़्यादा मूवमेंट इस कनेक्शन में और थोड़ी प्रॉब्लम्स ला सकती हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप अपने ऊपर इस वक्त फोकस कीजिए पाइल 1। और मैं एक और चीज़ देख सकती हूँ 4 ऑफ कप्स के साथ कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं और आप उन्हें लेट गो नहीं कर पाते हैं और आपके मन में बहुत जल्दी चीज़ें लग जाती हैं। तो एडवाइस आपके लिए ये है कि थोड़ा लाइटली लीजिए सिचुएशन को और इस कनेक्शन को, और इतना ज़्यादा दिल पे लेने की बात हर बात नहीं है। और अगर ये काफ़ी टाइम से कनेक्शन चल रहा है ऐसा ही जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसकी नींव मजबूत नहीं है। ये आप खुद पे डिसाइड करिए कि अगर आपने बहुत लंबे टाइम से इस कनेक्शन में एफर्ट डाल चुके हैं तो इस वक्त ये एक्शंस आपको खुद पे लेने हैं। आपके पर्सन इस वक्त इस पे कोई एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। वो बहुत थके हुए हैं, वो बहुत निराश फील कर रहे हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें इस वक्त नहीं चाहिए कनेक्शन में, तो आप इस कनेक्शन से आगे भी बढ़ सकते हैं। ये पहला और आखिरी पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ से आपको ये इमोशंस जो आप फील करना चाहते हैं वो फील होगी। ये कुछ ही लोगों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप में काफ़ी अनबन चल रही है, उनके लिए ये एडवाइस है कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा, आपके इमोशंस को इस वक्त काबू करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लोइंग है और इस वजह से आपके ओवर थिंकिंग बढ़ रही है और आप कंपेयर कर रहे हो खुद को इस पर्सन के साथ कि मैं ये इतने एफर्ट्स डालती हूँ, ये नहीं डालते हैं, या किसी ना किसी बात पे चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं और चीज़ें इस कनेक्शन को थोड़ा वक्त लेने की ज़रूरत है। आप इसको टाइम से मत तोलिए। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए आपके पर्सन से, तो मैं देख सकती हूँ कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए वो कमिटमेंट आपको देने के लिए। तब तक आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको देना चाहता है दूसरी तरीके से। जो फीलिंग्स आपको महसूस करनी है, प्यार वाली, खुशी वाली, इंजॉयमेंट वाली, फ्रीडम वाली, वो आप खुद भी दे सकते हो खुद को पाइल 1। अगर ये रीडिंग आपको और इसके मैसेजेस आपको फील हुए हैं या आपको लगा कि ये रीडिंग में कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको समझ रहे हैं, मैं आपको समझ पा रही हूँ, तो आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या सुनना चाहेंगे नेक्स्ट मेरे से, और मैं आपको मिलूँगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को बहुत सारा प्यार दीजिए। आपके मन में बहुत सारा प्यार है जो आप दूसरों को दे रहे हैं इस वक्त, वो प्यार आप खुद को दीजिए। चीज़ें बदलेंगी और आप बहुत अच्छा और हैप्पी फील करेंगे पाइल 1। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग सुनने के लिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देख रहे हैं कि इस कनेक्शन में
हो क्या रहा है। इस रीडिंग में हम आगे बढ़ के देखेंगे पहले तो कि पहले क्या हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के मन में जिसको ध्यान में रख के आप ये रीडिंग सुन रहे हो, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। और हम रीडिंग को एंड करेंगे आपके लिए एक एडवाइस कार्ड लेके, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि टैरो क्या बोल रहा है आपको इस कनेक्शन के मैटर में और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो पाइल 2, पहले तो मैं आपके लिए देख सकती हूँ और ये 2 किस्म के सिचुएशंस इस वक्त मेरे सामने नज़र आ रहे हैं कि जो भी है इस कनेक्शन में, जो भी आप जिसके लिए भी रीडिंग कर रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पैशनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस पर्सन से। और जो 2 सिचुएशन है वो ये है कि ये एक नया कनेक्शन हो सकता है, ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों अभी अभी कनेक्शन में आए हैं, या एक म्यूचुअल अट्रैक्शन या क्रश हो सकता है जहाँ पे आप इस कनेक्शन में और जानना चाहते हैं कि क्या मुझे और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, क्या ये आगे बढ़ सकता है। और या हो सकता है कि आप काफ़ी ये एक ऑफिस स्पेस में भी हो सकता है, या ऐसे स्पेस में जहाँ पे ये इंसान आपको बाकियों के साथ मिलता है, आपके काम की जगह हो सकता है, कोई कोलैबोरेटिव जगह है जहाँ पे आप साथ मिलके कुछ करते हैं, वॉलंटियर वर्क हो सकता है, जिम हो सकता है, वर्कआउट स्पेस हो सकता है, कोई एक जगह है जो कि आउटडोर है जहाँ पे आप लोग या तो मिले हो सकते हो या तो आप कंटिन्यूसली एक दूसरे को मिलते हो। और दूसरे कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन बहुत ही यंग एज से रहा हो कि या आपका स्कूल टाइम कनेक्शन है या रिलेशनशिप है जो कि बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो ये 3 मेरे सामने इस वक्त ये सिचुएशंस आ रही हैं सामने, और मैं देख सकती हूँ कि आप स्ट्रॉन्गली, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस पर्सन के लिए फील करते हो, बहुत ज़्यादा आप में मेरे को कलर रेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो जब हम रेड को देखते हैं तो ये एक बहुत ही डार्क कलर है, बहुत ही एक तरीके से पॉजिटिव कलर भी है कि आप हो सकता है इस पर्सन के लिए पॉजिटिव फील करते हो, आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हो इस पर्सन के लिए, आप पैशनेट हो, आप फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से और आप काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं इसे। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग नज़र आ रही है और आप काफ़ी ज़्यादा एक्शंस भी लेते हैं इस पर्सन के तरफ, कि आप हो सकता है इन्हें मिलने जाते हों, आप इन्हें गिफ्ट देते हों, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करते हों, आप काफ़ी आप हो सकता है इस कनेक्शन में मैच्योर हों ज़्यादा आपके पार्टनर से, और आपको इसलिए भी हो सकता है इनके लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव फील होता हो और आपको इनका ध्यान रखना है, आपको इनका यू वांट टू पैम्पर देम, उनके लिए चीज़ें लेके देनी है इनके साथ आप एक फ्यूचर इमेजिन कर सकते हो, आप देख सकते हो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर इस पार्टनर के साथ आपका। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपको इनके साथ रहने में और कोलैबोरेट करने में, आपको एक ग्रोथ नज़र आती है। आप देख सकते हो कि मैं लंबे टाइम तक इस इंसान में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आप फील करते हो इस पर्सन के लिए, और काफ़ी ज़्यादा वो बैलेंस लाना चाहते हो इस कनेक्शन में। और ये एक पॉजिटिव साइन है इस रीडिंग का कि आपके तरफ से और ओवरऑल इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मैं देख सकती हूँ कि ऑनेस्ट अट्रैक्शन और फीलिंग है, और फिज़िकल अट्रैक्शन और फीलिंग है एक दूसरे के लिए। आपको एक दूसरे
आपकी जैसे दिखते हैं वो बहुत पसंद है, आपको जिस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं वो बहुत पसंद है, उनका स्टाइल बहुत पसंद है, आपको काफ़ी वो क्रिएटिव लगते हैं, आपको लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दूसरों के साथ घुल मिल सकते हैं। हो सकता है वो पर्सन या आप एक्सट्रोवर्टेड हों, तो आप चाहते हैं कि आप इन पर्सन को अपनी फैमिली से मिलाएं, अपने दोस्तों से मिलाएं, और आप काफ़ी सीरियस हो इस कनेक्शन को लेके, ये मैं देख सकती हूँ पाइल 1। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपका पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहा है। तो जस्टिस एंड द सन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी पाइल 1 कि ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं आपके लिए, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये भी इस कनेक्शन में उतना ही पैशनेट फील करते हैं जितना आप फील करते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली है ये उन्हें फील होती है इस कनेक्शन में, और ये वो जानते हैं, और इसलिए जस्टिस कार्ड आया है क्योंकि वो भी वे कर रहे हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि इस वक्त वो अपने दिमाग में कुछ चीज़ें उनकी चल रही हो, वो चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सोच रहे हैं कि वो बेसिकली 2 चीज़ों को तोल रहे हैं कि उनके मन में थोड़े डाउट्स हो सकते हैं, और ओवरऑल कोई बड़ा डाउट नहीं है, पर वो कोई भी मेजर स्टेप लेने से पहले चाहते हैं कि वो एक क्लियर माइंड बना लें, ताकि वो आपको भी हर्ट ना करें या खुद को भी हर्ट ना करें, और अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो उस पर खड़े रहें। और द सन कार्ड के साथ मैं देख सकती हूँ कनेक्शन उनको बहुत ही अच्छा फील करवाता है, आप काफ़ी ज़्यादा उनको खुशी देते हैं, सन की तरह आप उनकी लाइफ में ब्राइटनेस लाते हैं, उनको काफ़ी स्पेशल फील होता है आपके अराउंड, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लूम करते हैं, ग्लो करते हैं, ब्लश करते हैं, और काफ़ी प्रोटेक्टिव उनको फील होता है। तो जो आपका प्रोटेक्टिव नेचर है वो उनको अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो उतने ही केयरफ्री हो सकते हैं आपके अराउंड, नोइंग कि आप हो उनका ध्यान रखने के लिए, और वो एकदम बिंदास रह सकते हैं बिकॉज़ आप उनका ध्यान रख लोगे। और वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, और वो ये सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं। एक चीज़ है आपके पर्सन के बारे में कि वो काफ़ी सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं। हो सकता है आप एक फायर साइन हो और वो एक एयर साइन हो। जब मैं फायर बोलती हूँ तो हो सकता है आप एरीज हो, या तो आप लियो हो, या तो आप सैजिटेरियस हो, और हो सकता है वो एयर साइन है यानी कि वो जेमिनाई हैं, वो लिब्रा हैं, और या वो ऐसा इंसान हो सकता है जो कि बहुत नाप तोल के डिसीजंस बनाता है ना। वो हर चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव लाइट में देखता है, वो कोई भी चीज़ करने से पहले 2 बार सोचता है, और आप वो जो एक बार डिसीजन बना लिया तो आप उस पर खड़े उतरते हो। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपकी दोनों की एक पर्सनालिटी है जो इस कार्ड्स में मैं देख सकती हूँ। पर आप दोनों ही काफ़ी खुश हो इस रिलेशनशिप में, आप दोनों ही रहना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, और इसको एक लॉन्ग टर्म लेंस के साथ मैं देख सकती हूँ। आप दोनों कनेक्शन को देख रहे हो, जो कि ये पॉजिटिव साइन है आप दोनों के लिए, और इस पे आपको ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है पाइल 1, जो कि मैं देख सकती हूँ आपके एडवाइस के साथ, जिसमें है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि कभी कभी आप थोड़ा सा आपकी टेंडेंसी है कि आप ओवरथिंक करते हो इस कनेक्शन के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होते हैं, और आप कभी कभी इसकी कनेक्शन की रियलिटी नहीं देखते हो कि एक्चुअल में सब कुछ सही चल रहा है, कनेक्शन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप अपने दिमाग को इस कनेक्शन के ऊपर काबू होने देते हो, आप दिमाग की सुनते हो कि वो क्या बोल रहा है, या आपके दिमाग में ख्याली चीज़ें आती हैं कि क्या ये गलत हो सकता है। आपको एडवाइस ये है कि आप अपने इंट्यूशन को सुने, आप अपने गट फीलिंग को सुने, और आप रियलिटी पे फोकस करें, और आप देखिए कि असलियत में कुछ चीज़ ख़राब नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में चीज़ें बन रही हो, और आपका दिमाग आपके दिल पे, आपके इमोशंस पे हावी हो रहा हो, और आपको हर्ट भी कर सकता है ये सारे थॉट्स। आपको एडवाइस दी जा रही है कि इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। चीज़ें स्लो हैं, इसका मतलब ये नहीं
रही हैं कि वो मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही हैं। आपको इवन स्लो ग्रोथ को कंसिडर करना है इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में। आपको देखना है कि छोटी छोटी चीज़ें कैसे इम्प्रूव हो रही हैं टाइम पे, और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। सालों के बाद भी आप इस पर्सन के साथ रह सकते हैं। आप ग्रो करेंगे साथ में, आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे, आप हैप्पी होंगे और आप काफ़ी फुलफिल्ड होंगे, नॉट ओनली फिज़िकली बट ऑल्सो मटीरियली। तो अगर फाइनेंस एक टेंशन है आपको इस कनेक्शन के बारे में, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बेटर हैं और हो सकता है आपका दिमाग इस वक्त चीज़ें आपको बोल रहा हो जिस पे आप फोकस मत कीजिए, आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कीजिए। और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो मैं देख सकती हूँ कि अगर ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो आप एक दूसरे के सोशल मीडिया से काफ़ी कनेक्टेड हैं, काफ़ी स्टॉकिंग चल रही है, काफ़ी एक दूसरे के मैसेजेस को आप ऐसा टोन में उन्होंने मुझे ये मैसेज क्यों भेजा, या उनके फॉलोइंग्स चेक हो रहे हैं, या उनके आप उन्हें बहुत ही उनकी हर चीज़ को थोड़ा अंडर द लेंस जज कर रहे हैं, छुपके छुपके चीज़ें उनकी देख रहे हैं, उनको परख रहे हैं। तो पाइल 2 आपको इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ओवरऑल चीज़ें बहुत ही स्मूथ हैं, बहुत ही अच्छी हैं, एक दूसरे की तरफ आप म्यूचुअली फील कर रहे हो। चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, यानी कि काफ़ी परमानेंट वाली फीलिंग है, काफ़ी लॉन्ग टर्म वाली फीलिंग है। कुछ ऐसा मेजर मुझे रेड फ्लैग नहीं नज़र आ रहा है या प्रॉब्लम वाला एरिया नज़र नहीं आ रहा है आपकी रीडिंग में। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। इस वक्त आपको आपके इंट्यूशन पे सुनना है, आपके मन आपको इस कनेक्शन के बारे में क्या बोल रहा है उस पे फोकस करनी है, आपके दिमाग पे और दिमाग की बातों पे थोड़ा कम फोकस करना है पाइल 2। आई होप कि इस रीडिंग के साथ आपको पता चला हो कि इस कनेक्शन में हो क्या रहा है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको, या आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आप मेरे से क्या सुनना चाहेंगे नेक्स्ट। मैं मिलूँगी इसके साथ आपको अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल 3, आज हम इस रीडिंग में जान रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त इस रिलेशनशिप के बारे में क्या फील कर रहे हैं। ये वो इंसान है जिसको याद करके, जिसको सोच के आप ये रीडिंग पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। एंड थर्ड, एक एडवाइस कार्ड हम लेंगे टैरो से, ये जानने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन और इस रिलेशनशिप के बारे में इस वक्त। तो बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ पाइल सी। और पहले तो मैं पाइल सी ये देख सकती हूँ कि आप हो मेरे स्पिरिचुअल ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। आपको यूनिवर्स पे बहुत विश्वास है, आपको भगवान पे बहुत विश्वास है, आपकी एनर्जी काफ़ी लाइट है। ये रीडिंग करते हुए मेरे फेस पे एक कांस्टेंट स्माइल है जो कि मुझे बहुत ही रिलैक्स्ड फील करवा रहा है आपकी एनर्जी के बारे में। और ये काफ़ी पॉजिटिव बात है आपके लिए पाइल 3 ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। मुझे नहीं पता आपको ये अपने बारे में लगता है या पता है, पर शायद ये आज आपके लिए सुनना ज़रूरी था कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं इन नेचर। तो कुछ चीज़ होने से पहले आपको ऑलरेडी हिंट मिल जाती है, और आप काफ़ी बार आपको पता है कि ये भगवान ने किया है, ये ईश्वर ने किया है, ये उनका संदेश है, ये उनका इशारा है। और पाइल 3, आपके कनेक्शन के बारे में भी मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान के साथ का आपका एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है।
ये आपको एक ऐसे टाइम पे मिले हैं जब आपके पास कोई उम्मीद नहीं थी किसी से मिलने की। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है आपने ओवरऑल गिव अप ही कर दिया हो कि भाई मुझे तो कोई नहीं मिलने वाला है, मैं अकेले रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। और फिर अचानक से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया और इसके बाद आपको इतनी ज़्यादा इमोशंस फील होने लग गए। आप खुश रहते हो, आप हर टाइप का इमोशन इस इंसान ने आपको फील करवा दिया है। और ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है बहुत शुरुआती दौर है इस कनेक्शन और रिलेशनशिप का। और इसीलिए आप पाइल 3 ये रीडिंग सुन रहे हैं क्योंकि आपके मन में है थोड़े से डाउट, आप डर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार हो सकता है ये पास्ट रिलेशनशिप की वजह से भी होगा, क्योंकि पहले चीज़ें वर्कआउट नहीं की हैं तो अब कैसे करेंगी, मैंने लास्ट टाइम इतना एफर्ट डाला था तब तो कुछ नहीं हुआ, क्या पता इस बार भी ऐसा ही होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। और मुझे पता है कि ये स्पिरिचुअली एक पॉजिटिव कनेक्शन है और मुझे बहुत सारे साइंस मिल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें अलाइन फील होती है कि हाँ दोनों ही एक तरफ एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड हैं, उन्हें भी आप इतने ही पसंद हैं जितना आप इन्हें पसंद करती हैं। और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, आपको इनके लिए फीलिंग्स आने लग गई हैं, तभी आपका डाउट और आपका डर सामने आ रहा है और आपको एक्शंस लेने से डरा रहा है। और आपके मन में एक्शन लेने के लिए या कमिट करने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। और ये कनेक्शन में आपको फील हो रहा है कि यार मैं श्योर नहीं हूँ, मैं फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। ये आपके प्रीवियस कुछ चीज़ों के या प्रीवियस कोई रिलेशनशिप या कनेक्शन या लाइफ की कुछ चीज़ें रही होंगी जो आपको इस वक्त रोक रही है इस कनेक्शन में फुल्ली अपना 100% देने से। तो पाइल 3 ये है शुरुआत आपकी रीडिंग में। मैं ये डिनाई नहीं करूँगी कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फील होता है। मेरे पास लिटरली द लवर्स कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल हैं, शुरुआती दौर है इस रिलेशनशिप और इस कनेक्शन का। और आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस थे इनसे पहले, या नॉन रोमांटिक थे इनसे पहले, या अपने फीलिंग्स इतने तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे इनसे मिलने से पहले। एक न्यू वर्जन इस पर्सन के सामने आपका निकलता है। ऐसा इंसान जो आप किसी के साथ नहीं हो, वो आप सिर्फ इसी इंसान के साथ हो। तो ये है इस कनेक्शन और रिलेशनशिप की रियलिटी। अब मैं आगे बढ़ के ये भी देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके। तो मैं ये देख सकती हूँ द चैरियट कार्ड के साथ कि वो फुल फ्लेजेड रेडी हैं आपकी तरफ मूवमेंट लेने के लिए, या वो श्योर हैं कि वो आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, या वो उसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने आपका स्ट्रगल, उन्होंने आपका पेन देखा हुआ हो सकता है, वो जानते हैं और आपने शेयर किया हुआ हो सकता है उनके साथ। और ये बहुत नेचुरली आप कर पाते हैं उनके साथ, पता नहीं क्योंकि आप बहुत खुल के उन्हें बता पाते हैं अपने वो डार्क साइड्स जो आप पहले किसी को नहीं बता पाते थे। और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है कि यार ये इंसान मुझसे, मैं इस इंसान के लिए श्योर हूँ, मैं इस इंसान के लिए कमिट करने के लिए तैयार हूँ। वो आपकी तरफ देख रहे हैं और वो ये भी जानते हैं कि आप थोड़े अनश्योर हैं, आप थोड़े डर रहे हैं, आपके दिमाग में काफ़ी ख्याल चल रहे हैं, पर वो आपको ये एश्योरिटी दे रहे हैं कि अगर आप तैयार हैं तो वो आपके लिए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो भी इस रिलेशनशिप की स्पिरिचुअलिटी एंगल को समझते हैं, वो भी आपसे उतना ही कनेक्टेड फील करते हैं जितना आप उनसे कर रहे हैं। वो भी इंट्यूटिवली आपकी एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं। पाइल 3 तो ओवरऑल आई थिंक ये आपके ऊपर ज़्यादा मैटर कर रहा है कि ये कनेक्शन का आगे बढ़ना आपके हाथों में ज़्यादा है।
और इसीलिए एडवाइस कार्ड भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है और द हाई प्रीस्टेस है, जो कि अभी तक इस रीडिंग में किसी के पास नहीं थी। यानी कि आपको आपके इंट्यूशन को, आपको आपके मन को सुनना होगा। आपके मन में ऑलरेडी जवाब है और वो ये बोल रहा है कि इट इज़ सेफ टू टेक एक्शन। आप एक्शन ले सकते हो। एक्शन लेने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि यार ये सही था कि गलत था? अगर गलत था भी और पिछली बार गलत हुआ भी तो आप सीखे भी तो उससे। ऐसे ही तो कुछ चीज़ें, मतलब फेलियर या डिड नॉट वर्कआउट या नहीं काम किया का एक बड़ा हम डर जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर जो चीज़ें नहीं काम कर रही हैं वही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा सिखा रही हैं। जो चीज़ एक बार में काम कर गई उससे हमने सीखा नहीं, वो तो हमने कर दिया। सीखा सिर्फ उसी से जो काम नहीं किया। तो अगर आपके प्रीवियस रिलेशनशिप की वजह से या किसी भी रीज़न से आपके मन में डर है तो टैरो कार्ड आपको ये एडवाइस दे रहा है कि इट इज़ सेफ टू मूव फॉरवर्ड, यानी कि आप एक्शन ले सकते हैं। आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ का वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि क्या क्या गलत हो सकता है, सिर्फ उसके बारे में ही सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी कभी कोई चीज़ों में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स आपको डबल सपोर्ट करेगा और आप इस रिलेशनशिप में वो रिस्क ले सकते हैं। ये सेफ है, ये पॉजिटिव है और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। तो आपको तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। कुछ गलत नहीं होगा। आप ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, अपने आप को इतना स्ट्रेस में मत डालो। और मैं बस यही कहूँगी कि आप की लाइफ में चेंज आना बहुत ज़रूरी है और ये कनेक्शन वो चेंज आपकी लाइफ में लेके आ रहा है इन वेज़ कि आप एक अलग पर्सन या एक अलग वर्जन बनने के लिए तैयार हो पाइल 3। तो इसके साथ मैं आपकी रीडिंग ख़त्म करना चाहूँगी और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट में बताएं कि आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, दूसरी कौन सी रीडिंग्स बना सकती हूँ, ये रीडिंग कैसी लगी आपको। और अपना ध्यान रखें पाइल 3। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।